नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, आइसोलेशन वार्ड और टेस्टिंग किट की बढ़ी मांग। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में देश भर में एक बार फिर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी और पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी रायपुर में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जशपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश स्तरीय हाई लेवल बैठक के बाद जिले के स्वास्थ्य अमले ने कोविड काल के दौरान जुटाए गए संसाधनों की समीक्षा शुरू कर दी है। खासकर अस्पतालों में बंद पड़े ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को दोबारा चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में नहीं बंद होंगे स्कूल, 10 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों का होगा समायोजन। शिक्षा विभाग ने कतिपय संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा युक्तियुक्तकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात को पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। राज्य की कुल 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूलों का समायोजन होगा। रोजगार नहीं देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के बाद रोजगार देने के वादे को पूरा न करने पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। ये मामला सराईपाली ओपन कास्ट परियोजना से जुड़ा है, जिसमें ग्राम बुड़बुड़ के ग्रामीणों की जमीन 2007 में अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण के समय प्रभावित परिवारों को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में कंपनी ने इस वादे से मुकरते हुए रोजगार देने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के 19,000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान घोषित हुए तंबाकू मुक्त। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर छत्तीसगढ़ में तंबाकू सेवन की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्यगत हानियों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष की थीम अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को बेनकाब करना रखी गई है, जो युवाओं को निशाना बनाकर किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों और प्रचार प्रसार की नीतियों को उजागर करने पर केंद्रित है। ईवी खरीदारों को झटका, साय सरकार ने घटाई सब्सिडी, हाइब्रिड वाहनों को नहीं मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई सब्सिडी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने अब अधिकतम सब्सिडी राशि को 1.5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया गया है। ये निर्णय परिवहन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना में के तहत लागू किया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील हो गया है। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सीएम साय ने धमतरी में कई बड़ी घोषणाएं की, 213 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नागरिकों की मांग पर 213 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगातें दी। उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और 3 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहार का धमतरी के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया। दीदी ई रिक्शा सहायता योजना से आत्मनिर्भर बनी भुवनेश्वरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर के मोवा में रहने वाली भुवनेश्वरी साहू के जीवन में बदलाव आया है। इसकी पृष्ठभूमि पहले हमें देखनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ई रिक्शा को प्रोत्साहन किया। ये प्रदूषण मुक्त और सस्ता साधन है, जिससे महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है। लोगों को भरपूर सब्सिडी मिली और बैंक लीकेज का लाभ मिलेगा। राशन कार्डधारी हितग्राहियों को बड़ी राहत, एक मुश्त मिलेगा 3 महीने का चावल। दंतेवाड़ा जिले के सभी राशन कार्डधारी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत जून से अगस्त 2025 तक का चावल एक मुश्त जून माह में ही प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर कुणाल दूधावत ने खाद्य विभाग, राजस्व अमले और उचित मूल्य दुकान संचालकों की बैठक लेकर 2 जून तक सभी दुकानों में 3 माह का खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बड़ी खुशखबरी, महतारी वंदन योजना से छूटी महिलाओं का फिर होगा पंजीयन। सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर जिले के ग्राम नारायणपाल पहुंचे। उन्होंने नारायणपाल में आम पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई और योजनाओं की जानकारी लेते हुए आम ग्रामीणों से संवाद किया। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने शपथ लेते ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। गूगल व माइक्रोसॉफ्ट के सिलेबस से होगी पढ़ाई, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। प्रदेश की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 26 साल से मील के पत्थर की तरह स्थापित भिलाई का रुंगटा R1 इंजीनियरिंग कॉलेज अब एक नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। रुंगटा R1 ग्रुप इस साल से रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी कहलाएगा। राज्य सरकार ने रुंगटा यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी है। इसी साल से इसमें एडमिशन भी शुरू होंगे। सबसे खास बात तो ये है कि ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसका सिलेबस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा यानी फेसबुक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अमेजन और IBM जैसी 20 नामी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने मिलकर तैयार किया है। किसानों को बटेगा 300 करोड़ का कर्ज, कृषि कार्य में मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खरीफ सीजन वर्ष 2022 जिले के 1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान समेत अन्य फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि कार्य की तैयारी के साथ ही किसान कर्ज लेने के लिए भी सामने आ रहे हैं। इस साल 300 करोड़ का कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से 25,629 किसान 92 करोड़ 6,99,000 का कर्ज ले चुके हैं। कृषि कार्य के लिए कर्ज लेने में गातापार के किसान सबसे आगे हैं। धमतरी को मिला 213 करोड़ का विकास पैकेज, मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में किया योजना का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले का दौरा किया। वे हेलीकॉप्टर से रुद्री स्थित पुलिस लाइन पहुंचे। वहां से कार से शहर की पुरानी कृषि उपज मंडी गए। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं के तहत सामग्रियां बांटी। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोदी भराई की रस्म भी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नए पक्के घरों की चाबियां दी गई। राज्य सरकार रखेगी हर तरह के सार्वजनिक उत्खनन पर नजर। प्रदेश में अब एजेंसियां खुलेआम कहीं भी जमीन नहीं खोद सकेंगी। पीने के पानी के लिए हो, सीवर लाइन हो या फिर गैस पाइपलाइन बिछाना हो, एजेंसियां अब बिना अनुमति के छोटे बड़े किसी भी शहर में खुदाई नहीं कर सकेंगी। राज्य सरकार अब हर तरह के सार्वजनिक उत्खनन पर नजर रखेगी। इसके लिए केंद्र के बाद अब राज्य सरकार ने भी कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी प्रकार की खुदाई से पहले मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और सूचना देना होगा। ऐप का उपयोग नहीं करने पर दंड का भी प्रावधान है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर संगोष्ठी कार्यशाला में शामिल हुए मंत्री राजवाड़े। बटगांव स्थित सांस्कृतिक भवन में आज एक ऐतिहासिक और प्रेरणास्पद आयोजन के अंतर्गत त्याग, सेवा और न्याय की प्रतीक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा स्तरीय संगोष्ठी की और कार्यशाला का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। सीएम साय ने की घोषणा, धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड बनवाया जाएगा। सीएम साय सुशासन तिहार के अंतर्गत आज धमतरी जिले में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया और उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर लाभान्वितों को योजनाओं के तहत सामग्रियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, विधायक अजय चंद्राकर, महापौर रामू रोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर आई बड़ी खुशखबरी, एनपीएस से है रिटायर्ड तो मिलेगा पेंशन पर ज्यादा फायदा। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वे केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों की योग्य सेवा पूरी की है, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभों का दावा कर सकते हैं। ये लाभ पहले से प्राप्त एनपीएस लाभों के अतिरिक्त होंगे।
खाने का तेल हुआ सस्ता, केंद्र सरकार ने घटाया कस्टम ड्यूटी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। कच्चे खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर लगने वाले आयात शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। ये फैसला वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगा। ई कॉमर्स पर वॉकी टॉकी की अवैध बिक्री पर केंद्र सरकार सख्त है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 2025 में रेडियो उपकरणों, विशेषकर वॉकी टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री को रोकने के लिए दिशा निर्देश अधिसूचना किया है। ये दिशा निर्देश उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, गलत सूचना को रोकने और कानून प्रवर्तन तथा आपातकालीन सेवाओं की संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। स्टील्थ फाइटर जेट बनाने वाला चौथा देश होगा भारत। भारत ने 5वीं पीढ़ी की स्टील फाइटर जेट AMCA को विकसित करने की योजना बनाई है। इसके 2 वेरिएंट होंगे। ये एयरक्राफ्ट AI और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लैस होगा। इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ होगी। इसे 2035 तक तैयार करने का लक्ष्य है। ये तकनीक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास पहले से है। अब भारत भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले देश में शामिल होने जा रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.992 अरब डॉलर का इजाफा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बीते एक सप्ताह में 6.992 अरब डॉलर बढ़कर 692.721 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। गोल्ड रिजर्व भी 2.366 बिलियन डॉलर बढ़कर 83.582 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 23 मई तक 70 मिलियन डॉलर बढ़कर 11.516 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। राइस मिल से सरकारी धान गायब, राइस मिलर्स को शोकॉज नोटिस। जिले के पिथौरा में एक कृषि राइस मिल से सरकारी धान के स्टेक से 6,000 से अधिक धान का कट्टा गायब हो गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग के अधिकारी और विपणन के अधिकारी जांच में पहुंचे थे। मामले में राइस मिलर्स को शोकॉज नोटिस दिया गया है। हम आपको बता दें कि सरकारी धान गायब होने पर कार्रवाई में स्टॉक की जब्ती, मिल सील करना, FIR दर्ज करना, आर्थिक दंड और लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है। 4 जून को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में आगामी खरीफ सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। खासकर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा की इस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार इन दिशा में कुछ बड़ी निर्णय ले सकती है। पंजीयन विभाग में 10 नई डिजिटल सुविधाएं, आधार से होगी पक्षकार की पहचान। छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 10 नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में आयोजित कार्यशाला में इन सुविधाओं की जानकारी दी। इन सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है आधार आधारित प्रमाणीकरण। इससे बायोमेट्रिक के जरिए पक्षकार की पहचान सीधे आधार डेटा से होगी। ये फर्जी रजिस्ट्री रोकने में मददगार साबित होगी। युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से अधिक स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। इसके विरोध में कांग्रेस भी प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। वहीं सरकार इसे स्कूली एजुकेशन के बेहतर के लिए उठाया गया कदम बता रही है। PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकार की ओर से युक्तियुक्तकरण को लेकर लिया गया निर्णय रोजगार विरोधी कदम है। इससे प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। नौतप्पा में मौसम का बड़ा उलटफेर, इन जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की दर्ज की गई है। वहीं गरियाबंद और महासमुंद जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। हालांकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश की गति धीमी है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि सरगुजा और बस्तर संभाग में 35 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।